हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे थे। जैसे कि हमने आपको 25 फरवरी तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करा दिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक के जो भी घटनाएँ घटी हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया। तो अशोक सराफ जो है इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में टाइम्स मैगजीन की जो हर साल की पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, तो इस साल किसे चुना गया। तो भारतीय मूल की लीना नायर जो है इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। किस राज्य ने हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया। तो असम सरकार ने विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 इसको समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन सेतु हाल ही में चर्चा में रहा, जो कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल ये बन चुका है। गुजरात में इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। धर्म गार्जियन जो कि होता है एक रक्षा अभ्यास है भारत और जापान के बीच, इसको याद रखिएगा, धर्म गार्जियन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई। तो भारत की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया, याद रखना है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आपको पता ही होगा सीवी रमन की जयंती के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किया गया। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया। सिडबी के साथ। आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के लिए, खास करके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया। सवेरा कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया। तो सवेरा कार्यक्रम को हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया। ये स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, इस कार्यक्रम को सवेरा कार्यक्रम। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान को शुरू किया। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इसको स्टार्ट किया गया। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। लोकपाल के नए अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे एएम खानविलकर को हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया गया। हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया। तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में लॉन्च किया गया। दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज किया गया। दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है। डेंगू के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू ने की है। पेरू की राजधानी क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ज़रा, पेरू की राजधानी क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। किसे। तो सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। और पेरू की राजधानी होता है लीमा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के संबलपुर के मंदिर में ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। केला उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला उत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 119वां देश के रूप में कौन बना है। तो माल्टा, ठीक है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से, जिसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में पड़ता है। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल में। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक करके जाए। नेक्स्ट आता है कि घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया। तो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से आदिति सेन डे को, जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं एक, इनको सम्मानित किया गया घनश्याम दास बिरला समाज से। फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला सीजन डी होन्यूर से किसको सम्मानित किया गया। तो शशि थरूर, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है सेवेलियर डे ला सीजन डी होन्यूर से सम्मानित किया गया। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो 41वां स्थान मिला है, भारत को 41वां स्थान मिला है लोकतंत्र सूचकांक में। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु अस्पताल, भारत का अत्याधुनिक पहला लघु जो अस्पताल बना है वो मुंबई में बना है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ पर, तो मालदीव में आयोजन किया गया। गढ़ सम्रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो सुरेश वाडकर को। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो के बाद फरवरी का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, करीब 100 से ज़्यादा एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छे से रिविजन्स कर सकें। और जितने भी मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स कराया उनका मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप एक साथ रिविजन्स कर सकें। करंट अफेयर्स में कोई ढिलाई नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनवरी का मैंने आपको करा दिया है मास्टर वीडियो भी, साथ साथ एमसीक्यू भी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो गोंडा जिले में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत कहाँ पर, मध्य प्रदेश में की गई है। बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश में। और हाल ही में ये भी याद रखिएगा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर, तो श्रीलंका के कोलंबो में। तो ये था हमारा फरवरी का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता था, फरवरी कंप्लीट हो जाता है 29 फरवरी तक। अब हम चलते हैं अपना मार्च, जो कि 1 और 2 मार्च को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, साथ ही साथ शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दिवस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पर, तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, इसको याद रखिएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां स्थान है और प्रथम स्थान इसमें यूएसए को दिया गया। वन तारा, हाल ही में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, पहल कह सकते हैं। वन तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन का तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, पहल जो स्टार्ट किया गया वो रिलायंस ने स्टार्ट किया पशु कल्याण के लिए, ठीक है, पशु कल्याण के लिए। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 जो कि सैन्य अभ्यास है, ये नाटो के द्वारा आयोजन किया जाता है, नाटो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन पीएस श्रीधरन पिल्लई ने किया। पलाश पुष्प महोत्सव 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में किया गया। पलाश पुष्प महोत्सव 2024। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किसको किया गया, तो आचार्य लोकेश मुनि हैं, जो कि अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनको हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया, आचार्य लोकेश मुनि को। भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश, ये आपका हो जाता है मॉरिशस, ठीक है। भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला ये आपका पहला देश बन जाता है मॉरिशस, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि तवी महोत्सव, जैसे आपको पता ही है जम्मू तवी, तो तवी से तो क्लियर हो जाएगा, तवी महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर से, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 22-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है, 6। पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पोषण का उत्सव जो कार्यक्रम है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण कहाँ पर, तो हैदराबाद में इसका 21वां संस्करण होगा। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। तो आपको पता ही कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वैसे भी गुजरात में लगा था, तो ये भी आपका गुजरात में है। और किसके सहयोग से, तो पावर चिप ताइवान के सहयोग से, पावर चिप ताइवान के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो कि प्लांट लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका हार्पिक लोकेटर ऐप। क्या है, तो हार्पिक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आपको पता ही है ना कि शौचालय टॉयलेट को साफ करने में। तो हार्पिक का संबंध भी कुछ इसी तरह से सार्वजनिक शौचालयों को आसानी से ढूंढने में लोगों को, विशेषकर महिलाओं की सहायता के लिए ये विकसित किया गया। किसके द्वारा, रेकिट के द्वारा। रेकिट ने इसको विकसित किया, हार्पिक लोकेटर ऐप। चर्चा में रहा हाल ही में होमोसेप एटम। क्या है, होमोसेप एटम का अगर हम बात करें तो ये सेप्टिक जो कि टैंक है, सफाई रोबोट है। सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है एक प्रकार का होमोसेप एटम। इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को हाल ही में रूस ने अंतरिक्ष में भेजा, जो कि ये ईरान देश का है। यानी पूछ लिया जाए कि पार्स वन जो है किस देश का ये उपग्रह था, सैटेलाइट था, तो ये ईरान का था और इसे रूस ने अंतरिक्ष में भेजा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 हाल ही में संपन्न हुआ, जिसके अगर हम बात करें तो ये चौथा संस्करण था। इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ, लेकिन एक्चुअली ये इसका उद्घाटन जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की 6 शहरों में आयोजन किया गया। अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम रैंक किसको मिला, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। टोटल इन्होंने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेकेंड रैंक लवली प्रोफेशनल जो कि यूनिवर्सिटी का रहा। थर्ड अमृतसर की गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है, इनको मिला थर्ड रैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूनिवर्सिटी गेम्स, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है कि चापचार कूट त्यौहार मनाया गया, मेघालय के अंतर्गत मनाया गया। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आता है मेला नोल्चासिम द्रौपदी किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये समुद्री स्लग है। और हाल ही में चर्चा में रहा बायोट्रिग क्या है, तो बायोट्रिग जो कि एक प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, वेस्ट मैनेजमेंट ये आपका हो जाता है। एक अगला जो प्रश्न हमारा था अलागेला द्वीप जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है, तो ये मॉरिशस में पड़ता है। पश्चिम हिंद महासागर मॉरिशस में ये स्थित है आपका अलागेला द्वीप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास पिछले एक सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करीब यहाँ पे हमने 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।